2018 के चुनाव में बिंद में बिल्कुल बीजेपी की बयार बही थी, लेकिन अब 2023 का चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीति के क्या सुरताल हैं, क्या नई बयार यहाँ बहेगी, क्या नए सुर यहाँ छिड़ेंगे, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं रीवा जिले की देव तालाब विधानसभा सीट पर। सोना चांदी महल खजाना जहाँ पड़ा रह जाएगा, ना कुछ लेकर आया रे बंदे, ना कुछ लेकर जाना है। देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में जब हम गुजर रहे थे तो कई लोगों ने बताया कि पानी की समस्याएं हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल क्या है ये हम आपको दिखाते हैं कि ये एक जो हैंडपंप है उस पर कुछ बच्चियां जो है वो पानी भरते नज़र आ रही हो। केवल बच्चियां ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लाइन लगा के पानी भर रहे हैं। हम उनसे बात करने को। अच्छा, आप बताइए कि कब से ये समस्या से जूझ रहे हैं? ये बहुत दिन से इस समस्या से जूझ रहे हैं, ये 10-20 साल से यहाँ पानी का कोनो प्रबंधित नहीं हो रही है। बहुत दिनों से हो गया भाई साहब, बहुत दिनों से पानी का बहुत संकट है। शासन की नल जल योजना वाली भी यहाँ पाइप तक नहीं बिछी हुई है, और शेष जैसे नई ये हुआ, खटखरी हुआ, ये चमड़हर हुआ, छिपिया में कुछ जा रहे हैं पानी होनी, लेकिन यहाँ पानी अभी तो पाइप ही नहीं लगी है यहाँ पर। हमको तो कोई देखने को संभावना नहीं लग रही है। कोई यहाँ पर वही नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? बात है कि आप लोग जो आपके विधायक हैं वो भी तो कभी आते होंगे, उनसे तो बात आते हैं, लेकिन उसके विषय में कोई चर्चाएं नहीं है। हो गए सुन लेते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन कोई जो है तो नहीं है। तो 10 साल से इसमें 7-8 गांव के पानी को आते हैं। 3:30 बजे भोर से इसमें पानी भरने, 3:30 बजे रात से पानी भरने लगते हैं। सुबह आप 3:30 बजे आए, कम से कम 200 डब्बे आपको मिलेंगे साहब। बहुत सारे इलाके के लोग यहाँ। हाँ, एक ही ये साधन है पानी का, एक ही साधन पानी का। इतना संकट है, इतना पानी का संकट है जिसकी कोई भरोबार कोई सीमा ही नहीं है, इतना संकट पानी का है। दादा, क्या समस्याएं हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? बहुत दिन रहेंगे कि हमारे यहाँ नल जल योजना हो जाए, तब कैसा कोई मंजूर है। तब तक एक बूंद पानी नहीं आए, पाइप भर बिछा दी, टंकी लगा दी, और टंकी हमारा छुरिया बड़ा गांव है। कब से लगी है टंकी? अरे टंकी आज 1 साल से लगी है, परंतु पानी नहीं आया। कहाँ बिजली का वो थे, आज 6 साल से का खम्भा आंधी आई रही तूफान, वही साल से बंद है। आज तक अब लाइट हम लोगों के यहाँ नहीं लगी है। क्या बोलते हैं, पारा है ट्रांसफार्मर ऐसे खाली है, खम्भा जो ना खम्भा टूट गया। आपके जो विधायक हैं वो लोग आते होंगे, पार्टी के लोग आते होंगे, उनसे तो आपने कभी बोली हुई? हाँ, लाइन भी भाई है। बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर साल भर से कहा टंकी लगी हुई, 2 बोर हुए, पानी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था आज तक कुछ इन्होंने किया है। सगले बस्ती में खुशबहा लोग हैं, इनकी टोटी लगी है पर एक भी बूंद पानी नहीं है सर। करेंगे युवा हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, या आपने जो विधायक जी उससे कामकाज से कितना खुश नजर आते हैं? बहुत खुश जी। क्या क्या बड़े विकास काम हुए आपके यहाँ? क्या लगता है? हमारे रोड का विकास हो रहा है जी, और आज कार्यकाल में बढ़ोतरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है विधायक जी के कार्यकाल में। क्या लगता है कितने काम हुए इस साल? इस साल 50% काम हुए, 50% नहीं हुए हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ। कुछ भी सब खत्म है। हाँ। सब पुराना है, कुछ नहीं सही है। विधानसभा अध्यक्ष अपने नई गढ़ी अपने मतलब देव तालाब क्षेत्र के विधायक हैं, और पूरे मतलब कि एमपी के विधानसभा अध्यक्ष है, तब भी कुछ कार्य नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मतलब है? क्या क्या बड़े काम हुए? कुछ लोग युवा हैं वो कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, बहुत दिन हो गए बीजेपी के साथ। अरे युवा क्या जाने, युवा क्या जाने,
ये नगर पालिका के पार्षद जी हैं, वार्ड क्रमांक 6 इसलिए बोल रहे हैं इस तरह। बाकी देखिए और भी कुछ लोग हैं। पूछो नहीं बाबा, क्या काम है, क्या काम आप पूछ रहे हैं? विकास कार्य कुछ हुआ क्या? विकास का काम, सड़कें, बिजली, पानी, सड़क कुछ तो मिला होगा आपको? अरे होगा, जब बीजेपी जब से आई तो कुछ हुआ, कांग्रेस में तो कुछ नहीं था। देखिए हम भाई बता रहा हूँ। तो देखिए जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो इस नई घड़ी से देखने को मिल रही है। युवा मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में बहुत कम काम हुए थे, बीजेपी के समय में लगातार काम बढ़ रहे हैं। कहता है वोटर में जनता के मुद्दे जानने के बाद अब हम वहाँ पहुँचे हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के पास, क्योंकि जनता ने जो सवाल खड़े किए हैं या ये कहें जो समस्याएं बताई हैं उसका जवाब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से लिया जाएगा, और साथ ही हम पूछेंगे विपक्ष से भी कि आखिर उनकी 2023 को लेकर क्या रणनीति और उनकी नज़र में जो विधायक हैं उन्होंने कितने काम किए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, सीधा जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कितना काम हुआ आपके विधायक जी के कार्यकाल? हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी विगत 15 वर्षों से विधायक हैं। उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वो किसी विधायक ने आज तक नहीं किया। पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया है, हर ब्लॉक में जो कमियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। नई गढ़ी नगर परिषद में उन्होंने विवाह घर, बस स्टैंड, अष्टभुजी माता मंदिर में बहुउद्देशीय भवन, सुलभ शौचालय, खेल मैदान में स्टेडियम, कई ऐसे सौगातें दी हैं। तो देखिए बिल्कुल जान लेते हैं कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या लगता है भाई साहब, आपके साथी कह रहे हैं तमाम गिना रहे हैं। आपने कहा विवाह घर, आज आपकी पत्नी नगर परिषद अध्यक्ष है, नगर परिषद की बिल्डिंग नहीं है नई गढ़ी में, इस 15 साल में बिल्डिंग नहीं है, किराए मंगलम भवन में रह रहे हैं, आपसे पूछ लीजिए। खेल स्टेडियम की बात हुई, स्टेडियम की घोषणा 15 साल पहले हुई थी, आज तक जाके यहीं नई गढ़ी से निकलेंगे तो आप देख लीजिएगा खेल स्टेडियम एक पत्थर भी नहीं रखा गया है। और तीसरी बात, रोड का विकास इस 15 साल में अभी यहाँ से देव तालाब से लेके नई गढ़ी तक खुदाई चल रही है, शायद चुनाव तक बन जाए, फीता काटने के लिए कि हम चुनाव आ रहा तो हमने रोड बनाया है, इसके अलावा कुछ काम दिखा नहीं। भाई साहब, पहले हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय से पूछिए, जहाँ खड़े हैं तो गिरीश गौतम जी के पहले विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, भाजपा की और सब हुआ करते थे। ये जमीन खड़े होने लायक थी कि बंजर था, खेती करते थे लोग अवैध कब्जा करके। जहाँ तहसील बनी है, जहाँ रेस्ट हाउस बना है, ये माननीय गिरीश गौतम की देन है। अब सोच लीजिए इनको क्या बताएं हम कि ये लोग ऐसा चश्मा लगा के रखे हैं कि विकास नहीं दिखता है इनको। ये कहीं आप रोड उखड़ी पाए हो तो बताइए, आप जो रोड उखड़ी आप पाए हैं तो उसमें आप बगल में देखिए तो उसका टेंडर लगा है, काम चल रहा है। अब इनके ज़माने में 15 वर्ष पीछे चलिए, इनके ज़माने में रोड थी कि गड्ढा था कि गड्ढे की रोड थी, क्या था क्या नहीं था। डिलीवरी लेके हम लोग जाने वाले हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ से नई गढ़ी से जब नहीं कर देते थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तो रीवा लेके जाते थे, तो कभी रीवा में डिलीवरी नहीं हुई। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि वो नेता हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात कही। हम देखिए मुद्दों पर बात करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे जो यहाँ के, जब ही अभी अस्पताल की बात कर रहे थे हमारे भाई साहब, यहाँ करीब कांग्रेस का विधायक बने 30-35 वर्ष हो गया, इसके बाद अन्य दल के विधायक रहे। आइए लगातार 15 वर्षों से सरकार में हैं, और 15 वर्षों से सरकार में होने के बावजूद भी आज उसे जिस अस्पताल की दुहाई दे रहे हैं भाई साहब, उसी अस्पताल से अभी 2 महीने पहले एक डिलीवरी वाला ठेले में लेकर गया टटियारा से अस्पताल। ये उनके हाल हैं। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल हैं। ये विकास की बात जहाँ करें, आप देखे होंगे, अभी आप आए होंगे तो सड़क में ज़रूर ये मोरम और मिट्टी मिली होगी। इसके पहले किसी भी प्रकार का ये सड़क की हालत जहाँ नहीं निर्मित है, वो आप चुपर के लेप लगा करके अपने कार्यों पर लेबल मात्र लगाया जाए किसी प्रकार। और कुछ बात सुनिए, ये कह रहे हैं जो काम होते हैं एक बिल्कुल जी 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 सुन ही लीजिए आप।
क्षेत्रीय मुद्दों की वहाँ जहाँ तक बात है, हम लोग चूँकि गांव से मिले हुए लोग हैं, ग्रामीण एरिया के लोग हैं, हमारी सबसे प्राथमिकता तौर पर होना चाहिए किसानों की प्राथमिकता, जो बिल्कुल इनके पूरे एजेंडे में कहीं नहीं दिखती। चूँकि कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने गौशाला बनाने का निर्माण किया, इसके बाद सरकारें चली गई और वो जहाँ जहाँ बुनियाद पड़ी थी कमलनाथ के टाइम में, उतने बुनियाद आज भी पड़ी है। कोई भी कार्य कोई भी क्षेत्र में, यहाँ नगर जो आपके नहर का पानी है, बाणसागर का पानी रीवा जिले में इस क्षेत्र में आज तक नहीं पहुंचा, जबकि कागजों में इसकी खाना पूर्ति भी है। इसका आप पता कर लीजिएगा। खाना पूर्ति होने के बाद भी किसी भी प्रकार के जो किसानों की मेन समस्या, किसानों की समस्या पर भारतीय जनता पार्टी के किसी जान लेता हूँ, बीजेपी से जान लेता हूँ। कह रहे हैं कि कमलनाथ जी सरकार ने गौशाला बनाने का काम शुरू किया था, जो अधूरी रह गई, सरकार चली गई तो आपने काम पूरा ही नहीं किया। काम पूरा हो गया है, जो कुछ है सारी शौचालय वो गौशाला संचालित है, और इनका तो काम है वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हाल है। ये लोग कांग्रेस के लोग हैं, ये चश्मा उतार के बात करते हैं तो इनको समझ में नहीं आता सर। एक आरोप और लगा रहे हैं कि जो सड़कें हैं उन पर केवल लेपा पोती कर दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं कि केवल ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, जो खराब सड़कें थी उनकी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और निरंतर कार्य चल रहा है विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक एडवांटेज लेने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं से, और वो उसको खूब लेने का प्रयास भी करते हैं। जो अभी बात आई डिलीवरी का कि हाथ ठेले पे लेके गया, तो वैसे एडवांटेज अपने आप बनाया गया, निर्मित किया गया, जनता के सामने ऐसा लाया गया कि ताकि उसमें सत्ता पक्ष की सरकार को घेरा जा सके। यहाँ इन 20 सालों में खासकर इस देवतलाव विधानसभा में या रीवा में कोई भी काम हुआ नहीं। केवल जब कमलनाथ सरकार थी तो ये 2 रोड, गढ़ रोड और तेदुआ रोड, 2 रोड बनी हैं, और वो रोड ऐसी बनी है कि स्पेशल रोड बनाई गई। इसके बाद एक भी रोड आज जब चुनाव आ गया है तो चुनाव के पीरियड में दिखाने के लिए, केवल मौका परस्ती करने के लिए कि हाँ हम काम कर रहे हैं, तो रोडें अब थोड़ा सा शुरू की जा रही हैं, पर ये केवल चुनाव आने की स्थिति में हो रहा है। आज से 20 साल तक में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का द्वारा काम नहीं किया गया, और पूरा का पूरा विधानसभा बिल्कुल कार्यविहीन है। और जो ये कहा जाता है कि ये सब कुछ अभी भाजपा शासनकाल में हुआ, तो क्या नई गढ़ी इसके पहले नहीं थी? नई गढ़ी में अस्पताल नहीं थी, नई गढ़ी में हायर सेकेंडरी नहीं थी, नई गढ़ी में और सारी जो सुविधाएं, कॉलेज नहीं थी। सारी की सारी व्यवस्था कांग्रेस शासनकाल में की गई है। कुछ गिने चुने बिल्डिंग बीजेपी द्वारा बना दी गई हैं, और जब ये चुनाव आता है तो बस दिखावटी के लिए फीता काटा जाता है और शिलान्यास किया जाता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, आप लोग बता रहे हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं, सब कुछ है, तो फिर कांग्रेस आकर यहाँ जीत क्यों नहीं पाती है? साहब ऐसा है कि यहाँ ईवीएम से ये गोलमाल किया जाता है। जनता, यदि आप उधर से ये बात सुन रहे हैं कि भाजपा के विधायक जी बहुत मजबूत हैं, तो अभी यहाँ पे जनपद का चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, इन्हें प्रत्याशी नहीं मिला कि अपना जनपद अध्यक्ष को प्रत्याशी चुनाव में खड़ा कर दें। ये दूसरे की मदद के लिए इन्होंने मदद लिया और उसको वो भी उनके साथ नहीं रहा। ये तो इनकी मजबूती है। और जीतने के लिए तो कांग्रेस हमेशा जीतती, सिर्फ ईवीएम से हारती है, गोलमाल से हारती है। देखिए बिल्कुल देखिए, कह रहे हैं कि ईवीएम से हारती है। क्या लगता है आपको, ईवीएम जिता रही है आपको इतने साल से? जहाँ ईवीएम में वो जीत जाते हैं, जहाँ चुनाव जीत जाते हैं, तहाँ की ईवीएम बढ़िया है, और जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ है। इनके पहले पूछिए कि इनके ज़माने में रोड थी कहीं? आज तो बोल रहे हैं कि रोड बन रही है, ये है वो कर। इनके ज़माने में क्या कभी काली डामर लगाए हैं? रोड कहाँ थी इनके ज़माने में? पूछने पर भाई साहब हैं लोग खड़े। जो हनुमाना से लेकर के रीवा तक पहुंची हुई है, ये बीजेपी वाले बताएं कि क्या उनके द्वारा निर्माण की गई है? ये नेशनल हाईवे जो बनारस से लेकर के और रीवा तक बनी हुई है 4 लेन, ये कमलनाथ के नेतृत्व में, कमलनाथ जब परिवहन मंत्री थे तब इन्होंने बनाया था। ये कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो तेदुआ मार्ग, गढ़ मार्ग बनाया गया। और बीजेपी के शासन में एक भी रोड बताई जाए जो स्पेशल रोड आपको दिखती हो और ये बता सके कि ये बनाई गई है। वो ये एक बात कह रहे हैं कि ईवीएम की बात जहां आपका प्रत्याशी जीतता है वहां तो नहीं करते, जहां हार जाता है ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हो आप लोग? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र